नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 18 नोएडा के उस इलाके में जहां 8 नवंबर से पहले रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन आज की रौनक इस तरह से दिख जरूर रही है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह आप सभी भी अच्छे से जानते होंगे। 7 हफ्ते हो चुके हैं नोटबंदी को, लेकिन लोगों की उम्मीदें ऐसी हैं कि एटीएम के बाहर की लाइनें खत्म ही नहीं हो रही हैं। और ये जो लोग इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तकरीबन 3-4 घंटे से लाइनों में लगे थे। ये एटीएम इनके पीछे नजर आ रहा होगा आपको, और इस एटीएम के पीछे एक लंबी लाइन के बावजूद इन्हें पैसा नहीं मिल पाया है और शटर एटीएम का हो गया है डाउन। इन लोगों से बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे बुलंदशहर के आहार इलाके की, जहां पर पीएनबी बैंक के लोगों के ऊपर गुस्सा उतरा है महिलाओं का, और साथ ही पुलिस और महिलाओं के बीच हाथापाई भी हुई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बुलंदशहर की इन तस्वीरों में महिलाओं ने पुलिस वालों पर इसलिए गुस्सा उतार दिया क्योंकि वो पैसा निकालना चाह रही थी और उन्हें बैंक के अंदर ही घुसने नहीं दिया जा रहा था, और जो उनके हाथ में आया उन्होंने अपना गुस्सा उसी से उतारना सही समझा, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें चप्पल उठानी पड़ी। पुलिस वालों को चप्पल से पीटने तक की नौबत बुलंदशहर के इन आहार इलाके के पीएनबी बैंक में आ गई थी। महिलाओं का गुस्सा बेतहाशा था और जाहिर तौर पर जिन्हें अपनी घर गृहस्थी चलानी है उन्हें गुस्सा आएगा, और उन्हें उनके गुस्से की असल वजह वो पैसा जिससे घर चलता है, और वो पैसा अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कैसा गुस्सा होगा इन महिलाओं का। बच्चों के लिए खाना, जो भी चीज है, हर चीज पैसे से जुड़ी हुई, और वो पैसा नहीं है, जेब खाली है, तो लोगों का गुस्सा लाजमी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और कैमरे के उस तरफ हमारे साथ पॉलिटिकल पैनल भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे एक रिपोर्ट। बैंकों के बाहर आम लोगों की ऐसी लाइनें करीब 7 हफ्ते से लग रही हैं। लाइन में लगने वाले कई ऐसे हैं जिन्हें देश हित के लिए बताए गए इस कदम में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, लेकिन परेशान वो भी हैं। परेशान लोगों में से कुछ मारपीट पर उतारू हो रहे हैं तो कुछ रोने को मजबूर हैं। उन्होंने पेंशन पूरे पैसे नहीं दिए ना। क्यों नहीं दिए? वो कहते हैं पैसे हैं नहीं। सरकार नोटबंदी के जरिए काले धन पर प्रहार कर रही है। काले धन के खिलाफ लगातार छापे मारे जा रहे हैं। बैंकों में जमा बिना हिसाब किताब वाले धन पर कड़ा जुर्माना लगाने की भी पहल हो रही है, लेकिन शुक्रवार को सरकार की तरफ से राजनीतिक दलों को खाते में जमा रकम पर आयकर से छूट दी गई। उनके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। राजनीतिक दल जितनी रकम चाहे पुराने नोटों में जमा कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को आयकर कानून के तहत छूट मिली हुई है। आयकर कानून 1961 की धारा 13A के तहत छूट मिली हुई है। राजनीतिक दलों की बैंक जमा राशि पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने जो भी फैसला किया वो ठीक नहीं मानता मैं उसको। राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का इसमें बड़ा, जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बेईमानी करते हैं। राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट मिली है। सरकार के मुताबिक ये देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा नकद 20,000 रुपए तक ही होना चाहिए। इसमें दानदाता की पूरी पहचान होनी चाहिए। ये दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए। 20,000 रुपए से अधिक का व्यक्तिगत चंदा चेक या बैंक ड्राफ्ट के हों। सरकार के इस ऐलान के बाद तो जनता से पहले नेताओं में भी बयानबाजी की होड़ लग गई, भले ही दिल से ज्यादातर लोग खुश ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक पार्टियों का काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे संस्था हो, चाहे कंपनी हो, जिसके पास भी पुराने करेंसी है 30 दिसंबर तक वो बैंक में जमा कर सकते हैं, और उसके बाद आरबीआई में। तो ये तो एक समान सबके लिए लागू होगा। जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, और बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देश भर में मजबूत पार्टियों को ही बड़े पैमाने पर चंदा मिलता है, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है। सियासी दल सूचना के अधिकार के दायरे में भी आने को तैयार नहीं, और न ही नकद चंदे का स्रोत बताने को तैयार। इसीलिए बंदी के इस माहौल में जरूरत सियासी दलों को भी साफ सुथरा बनाने के लिए कानून बदलने और बनाने की है। ऐसा नहीं होगा तो जनता को तो अपने जख्मों पर मिर्ची का एहसास होगा ही। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में क्यों ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे ही जनप्रतिनिधि जो पहुंचे हैं सत्ता तक, उन्हें खास
फायदा पहुंचाने की कोशिश, और जो बाकी आम इंसान है वो इस तरह से कतारों में, भीड़ में तब्दील हो गया है और घंटों घंटों उसे लाइनों में बिताना पड़ रहा है एटीएम के बाहर। ये एटीएम जो थोड़ी देर पहले चल रहा था अब बंद हो चुका है, और इस आस में कि शायद आज पैसे मिल जाएंगे, आज भी इन लोगों को नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। उत्कर्ष का रुख करेंगे। उत्कर्ष, हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात 7 हफ्ते में क्या है। अभी आप बताइए, लखनऊ में क्या हालात बदले हैं? उत्कर्ष, और खास तौर पर जो बुलंदशहर के आहार इलाके में हमने तस्वीरें देखी, देखिए नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचती जा रही है। बिल्कुल प्रीति, देखिए बुलंदशहर की जो तस्वीरें देखी हैं वो अपने आप में भयावह हैं। भयावह इसलिए हैं क्योंकि अब लोग उन पर हाथ उठा रहे हैं जिनको कानून की रखवाली करनी है। जब औरतें इस कदर बेबस हो जाएं कि उनको पुलिस वालों को अपनी चप्पलें उतार के मारना पड़े, तो सोचा जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानी है। पूरा कारण ये था, जो आरोप था वो आरोप ये था कि लोगों को कई दिनों से उस बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, काफी कम उस शाखा में पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद खासतौर पर जो औरतें सुबह से अपना घर का काम छोड़कर आती हैं, वो उस लाइन में पहुंची और उन्हें जब पैसा नहीं मिला, पुलिस उन्हें पीछे करने लगी, बैंक के अंदर नहीं घुसने दिया जाने लगा, तो वो गुस्सा उस पुलिस वाले पर निकला। बाद में उस पुलिस वाले का भी गुस्सा निकला, उसने औरतों को मारा और हवाई फायरिंग की। फिलहाल मैं लखनऊ में हूँ, आप जैसा बताते थे ठीक वैसा ही हाल यहाँ है। पीछे एक एटीएम है, एटीएम के लिए लोग लाइन में लगे हैं। बगल में दूसरा एटीएम था, मैं यहाँ पहुंचा हूँ और कुछ देर बाद ही वो एटीएम बंद हो गया। लोग ही लाइन में लगे, उनसे पूछते हैं, बताइए साहब कब से आप लाइन में लगे हैं? 5 मिनट हुआ है। आप बताइए, बाजू में एक और एटीएम चालू था सर, अभी अभी बंद हुआ, कितनी देर से आप लगे और कितनी परेशानी अभी भी हो रही है? परेशानी तो कोई खास नहीं हो रही है, बाकी दिक्कत जो है वो तो है ही है, लेकिन कोई खास बहुत मुझे परेशानी नहीं है। एक चीज और पूछना चाह रहा था, आप कह रहे हैं परेशानी नहीं हुई है। सरकार ने एक नियम निकाला है कि आप तो अपने सारे पैसे की व्यवस्था दे रहे हैं, टैक्स बता रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चंदे का कोई हिसाब नहीं देंगी, उनको आयकर पे छूट मिलेगी। इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं कि आम आदमी लाइन में लगा रहे और पार्टियों को हिसाब न देना पड़े? नेता से बड़ा तो कोई कुत्ता नहीं है। हम बहुत पहले सीधी बात बता दूं, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, मतलब नेता से बड़ा मतलब कोई नहीं है। मैं आपके शब्दों को समझ रहा हूँ। आप बताइए कि आप यहाँ लाइनों में लगे हैं और पार्टियों को छूट मिलती जाए, कितना सही कितना गलत? ये तो गलत है, छूट नहीं मिलनी चाहिए, सबको या तो मिलनी चाहिए। देखिए प्रीति, जो लोग हैं कुछ शब्द निकलते हैं वो गुस्सा होता है, और साफ तौर पर इस बात का गुस्सा है कि अगर ये लाइनों में लगे हैं तो पार्टियां क्यों इन लाइनों से बच रही हैं? पार्टियां दिल में भी वही दर्द है जो यहाँ पर लोगों का दर्द कतारों में नजर आ रहा है। अभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, क्या नाम है आपका, पहले बताओ? अनिल कुमार। अनिल, ये बताओ कि राजनीतिक पार्टियों को अलग नियम कायदे के तहत पैसा जमा और निकालने की इजाजत है, और आम आदमी इस तरह से कतारों में खड़ा है, आप इस तरह से कतारों में खड़े हैं फिर भी खाली हाथ है, सही है गलत है? सही है। क्या सही है? गलत है मैम, ये 3 घंटे से सारे लाइन में लगे हुए हैं, पैसे यहाँ पे उसमें मतलब खत्म हो गए हैं एटीएम में, और जो हमारे नैतिक पार्टियां हैं जैसे सारे लोगों के, उनके पैसे जो है, जो नेता के लोग हैं उनके अलग से लाइन लगती है और बैंकों में इनके जमा हो जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों के नेताओं के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आप लोगों को बड़ी तकलीफ है। आप कुछ क्या कहेंगे? ये कहाँ से आ रहे हैं? इनके पास 2-2.5 करोड़ रुपए, ये वो तो काला धन बरामद हो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? बैंक ही तो दे रहे हैं, बैंक वाले ऐसा हरामपंती कर रहे हैं। गलती है बैंकों वालों की है, बैंकों वालों पर और सख्ती होनी चाहिए। सख्ती, आम आदमी परेशान है, 4-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हमें। मोदी सर ये क्या कर रहे हो आप? राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग मानदंड और आम आदमी इस तरह से लाइनों में खड़ा है, क्या बोलेंगे आप? आज का जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया वो गलत है, उनको भी लाइन में लगाना चाहिए। इतना पैसा जो करप्शन का है, बड़े बड़े जो नेता हैं ये लाइन में क्यों नहीं लग रहे हैं? वो भी तो इंडियन गवर्नमेंट के सिटीजनशिप है, एक नागरिकता है देश के, और इतना सारा जो पैसा है पॉलिटिशियन का, बीजेपी का या जो भी कांग्रेस का है, उनको क्यों नहीं वो लाइन में लगवा रहे हैं? उनको क्यों माफ करवा रहे हैं इतने सारे पैसे? नेता क्यों नहीं लाइन में नजर आ रहे हैं? आम आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ ये है, क्या कहोगे? बताओ बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैमरे के सामने आओ। हाँ बताओ। मेरा नाम राजेश है। सामने देखो। अगर बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले कहते हैं पहले गरीबों को नहीं होगा, पहले हम अमीरों को करेंगे, जिनके हमसे जीते हैं, जिसे हम रहते हैं, हम आपके नहीं सुनेंगे। जिससे बोलना हो जो आप बोल दो, हमें कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। पहले हम उन्हीं को देखेंगे जिससे हमारा खाता चलता है, जिससे हम रहते हैं, जिससे जीते हैं। और गरीबों को धक्का मार के बाहर कर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, और उससे जाओ तो गार्ड को बोल रहे हैं इसे बाहर करो।
इसके कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। बताओ क्या अभी जेब में कितना रुपया है? जेब में मेरे पास 20 रुपए है। बताओ आप। दिखाओ, निकाल के दिखाओ, कहाँ है 20 रुपया? 2000 का नोट। देखो, सिर्फ आम आदमी के पास सिर्फ ये 20 रुपया है, जिसकी वजह से वो परेशान है। और अगर एटीएम की लाइन में खड़ा भी होता है, वो घंटों घंटों खड़ा हो रहा है, लेकिन उसको जो चाहिए वो रुपया नहीं मिल पा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो ठीक इस भीड़ के उलट खड़ा हुआ है। उनसे भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तो काले धन को लेकर सरकार ने लंबी मुहिम चलाई है, जिसे 7 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन 7 हफ्ते हो जाने के बाद भी आम आदमी अभी भी परेशान है। और एक भीड़ का जो नजारा ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था, वही हालात अभी भी बने हुए हैं। लेकिन हर कोई हर पार्टी के नुमाइंदे से सवाल करना चाहता है। उन सवालों को हमारे साथ पैनल मौजूद है, उन्हीं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आखिर एक बड़ा फर्क क्यों आम आदमी और राजनीतिक पार्टियों में? उन्हें इतनी रियायतें क्यों दी जा रही हैं? वो तो जनप्रतिनिधि है, उन्हीं लोगों के बनाए हुए लोग हैं, और उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, और आम आदमी कतार में। देखिए, मैं समझता हूँ मोदी सरकार जब आती है तो कहीं ना कहीं खास लोगों को फायदा होता है। आज भी देखिए एटीएम में पैसे गुल हैं और मोदी साहब का आज भी भाषण फुल है। 40वां दिन आज होने को आया, कल संडे है, कल बैंक बंद रहेंगे। हालात जस के तस ना होके भी और बिगड़ते चले जा रहे हैं। बैंक कर्मचारी सुरक्षा मांग रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो जिस तरह की नीतियां हैं, जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था देश की राजनीति को, आज मोदी साहब ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। और पूरी सरकार आज कथक कर रही है कि कभी कोई नियम, कभी कोई नियम। हम कह रहे हैं कि देश की जनता की सुनिए, कि देश की जनता जो यहाँ चारों तरफ ये लोग खड़े हैं, सुबह से लाइन में खड़े रहे और बाद में बोर्ड लग गया कि एटीएम में पैसे नहीं है। जबकि शहर शहर गुलाबी गैंग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए बोरों में मिल रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि मोदी जी आपकी कसनी और करनी में कितना फर्क है। ऋचा जी, एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। आम आदमी अभी भी कतारों में, उसके लिए एक हर नया नियम कायदा रोज आ जाता है, और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा सेफर जोन दिया जाता है। इससे जाहिर तौर पर ये तो एक तरह से आम आदमी के जख्मों पर नमक जैसा है। जख्मों पे नमक है। आम आदमी मर रहा है। 100 से ज्यादा लोग इस वक्त कतारों में खड़े होते हुए मर गए हैं। और ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि नेता सेफ रहेंगे। 20,000 से नीचे आप 13A के एक्ट के अंतर्गत आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, सोर्स नहीं पूछा जाएगा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम चाहते हैं कि इनको न केवल RTI के दायरे में लाया जाए, बल्कि इसको इस वाले नियम से इनसे दूर भी रखा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा के 8 करोड़ 80 लाख कार्यकर्ता हैं देश भर में। अगर वो सब उनके नाम पे पर्चियां बैकडेटेड काट देंगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो ये अपना काला धन सफेद कर लेंगे। तो क्या यही राजनीति है? क्या यही अच्छे दिनों की गुहार लगाई थी मोदी जी ने? वैभव साहब, क्या वाकई में इसी तरह की स्थिति है जैसा कि ऋचा जी बता रही हैं और जैसा कि आलोक जी बता रहे हैं, या फिर वाकई मकसद कुछ और है और उसे परिभाषित किसी और रूप में किया जा रहा है लोगों के सामने? मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मेरे को मेरी स्टार्टिंग लाइन दे दी। मकसद कुछ और है और लोगों के सामने उसको परिभाषित कुछ और कर दिया जा रहा है। अगर आप पहले ऋचा जी की कथनी पे जाएं तो भाजपा के 8 करोड़ कुछ लाख नहीं है, भाजपा 10 करोड़ से ज्यादा है। गिनीज बुक में नाम इसीलिए रिकॉर्ड हुआ है, सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का तो कहने का हक ही नहीं बनता है। अभी तो वो पहले एक्सिस बैंक वाले घोटाले की बात करेंगे, तब बात करेंगे अपन RTI और नो RTI, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नहीं मर रहे। पहले निर्भया कांड का और वो जो महिला सुरक्षा है, उन सब बातों पे आएंगे। तो हम अभी जो मुद्दे की बात है पहले हम उस पर बात करेंगे। तो आम आदमी पार्टी का तो जो कथनी और करनी है वो तो बहुत फर्क है। बताइए ना, बीजेपी क्या कर रही है? मैं कर बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मुझे बताइए ना, क्या मोदी जी का नारा नहीं था? कांग्रेस में दिक्कत क्या है? अनयूनाइटेड यूपीए है ना। आलोक, मेरा टर्न है। लाइनों में खड़े कर दिए और आप अनयूनाइटेड प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव अनप्रोग्रेसिव अलायंस है यूपीए का। अगर देखा जाए अभी तक क्या कह रहे थे, हम सारी पार्टियां एक साथ हैं, हम विपक्ष एक साथ हैं, हम सबको हम मोदी जी को बुलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कल क्या हुआ? कल जब मोदी जी से मिलने का टाइम मिला, राहुल जी बाकी सबको छोड़ के खुद पहुंच गए। क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस है, बोलने गए होंगे भाई साहब हमें माफ कर दो, बचा लो, हम आपकी सपोर्ट।
चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। आज पूरा देश लाइनों में खड़ा हुआ है, हर शहर के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और ये लोग ऊटपटांग विषय उठा रहे हैं। मोदी जी से किसानों की बात करने के लिए राहुल जी गए थे और राहुल जी ने किसानों की बात उठाई मोदी जी के खिलाफ और मोदी जी ने कहा है कि मेरे पास बाद में वाजपेयी जी को भी इस चर्चा में शामिल कर देते हैं। वाजपेयी जी, क्या तस्वीर वैसी ही है जैसा कि आलोक जी और ऋचा जी बता रहे हैं, या जाहिर तौर पर चूंकि आपकी कोलैबोरेटेड पार्टी है तो आप उसी का पक्ष रखेंगे? क्योंकि आम जनता के बीच में आप खड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई के साथ बात करें। सच्चाई के साथ बात करूं। देखो, एक बात बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, सारी पार्टियों ने मोदी जी के इस कदम का समर्थन किया है और जनता ने भी समर्थन किया है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? लाइन की दिक्कत आ रही है, गुलाबी गैंग की दिक्कत आ रही है। आप एक बात नोट करो कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें से कोई अरेस्ट हो रहा है क्या? अरेस्ट कोई नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन इन्वोक हो रहे हैं और उसमें अरेस्ट नहीं होती है। तो ये सारा का सारा काम सरकार को करना है, लेकिन सरकार, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जनता के सामने, कि इसको लागू करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही है। और सबसे बड़ी जो नाकामयाबी है, सुनिए आप बात मेरी, वो ये है कि ये ऑफिसर्स, एटीएम बंद है। वाजपेयी जी की इसी बात के जवाब हम लेंगे वैभव जी से, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, नंदलाल पूर्व सैनिक लाइन में खड़े थे, एटीएम की रो पड़े, आखिर क्यों? शीतल हमारे साथ, हमारी सहयोगी हैं, उन्हीं के साथ पूर्व सैनिक नंदलाल है और साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे एक और जगह। लखनऊ से उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई से झावेरी बाजार से दिनेश भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तो अमूमन सेक्टर 8 की जो रातें हैं, जो शामें हैं, वो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रौनक भरी हुआ करती थी। लेकिन जब से नोटबंदी का आलम हुआ है, यहाँ की चमक दमक कुछ फीकी सी पड़ गई है। लेकिन हाँ, चमक दमक भले ही ना हो, लेकिन एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगातार देखने को मिल रही हैं। ये लोग जो खड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए बहुत आतुर थे, लेकिन मायूसी ही सिर्फ इनके हाथ लगी। गुलाबी नोट तो इनके हाथ पर आए ही नहीं। ये देख रहे हैं आप एक्सिस बैंक का वो एटीएम, जहां थोड़ी देर पहले जब हमने शो शुरू किया था तब बहुत भीड़ थी, लेकिन अब ये भीड़ धीरे धीरे छितराती जा रही है। इसकी सीधी वजह यह है कि पैसा नहीं है और हर कोई अपनी पॉकेट ठन ठन गोपाल देख रहा है। चाह रहा था कि गर्म गुलाबी नोट आ जाए पॉकेट में, पर आ नहीं पाए। बहुत मुश्किलें हो रही हैं जी। कैसी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं, लेकिन पैसा अभी 2 घंटे से लाइन में लग रहे थे, अभी पता लगा कैश खत्म हो गया। कल भी यही प्रॉब्लम आई। सुन रहे हैं आप, आम आदमी की बस यही गुहार है कि किसी तरह से पॉकेट में पैसा आ जाए, क्योंकि घर चलाने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज की तारीख में। हम सीधे गुरुग्राम का रुख करेंगे, पूर्व सैनिक नंदलाल के साथ शीतल हमारी सहयोगी है। शीतल, नंदलाल, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कतार में खड़े होते हुए इन्हें रोना आ गया? ऐसा क्या हुआ उनके साथ आज? प्रीति, बिल्कुल आप इस वक्त जो है खुद सड़क पे हैं, एटीएम के बाहर हैं, आप लाइन देख सकती हैं। कुछ ऐसी ही लाइन दिल्ली और गुरुग्राम के निवासी जो हैं वो भी झेल रहे हैं। ऐसे एक पूर्व सैनिक हमारे साथ नंदलाल जी मौजूद है, जिनकी उम्र हम आपको बताएं तो तकरीबन 80 साल जो है उससे ऊपर उनकी उम्र है। सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो इतने भावुक हो गए। उनके भतीजे इस हमारे साथ हैं जो मदद करेंगे उनसे पूछने में। बाबा, उस दिन क्या हुआ था जब आप बैंक से अपने पैसे निकालने गए, आप अपना पेंशन का पैसा निकालने गए? आप अपनी पेंशन जब निकलवाने गए थे तो उस टाइम क्या हुआ था पूछ रहे हैं? पेंशन का पैसा बैंक से निकलवाने गए थे ना? हाँ। उस टाइम क्या हुआ था वो बताना है आपने। वो बात ये है, पहले एक दफा गया तो बैंक बंद था, मेरे को पता नहीं था बैंक बंद है। अच्छा, फिर दूसरी दफा गया आया है, 80 रुपया वो हो गया और 80 रुपया और लगा रिक्शा का। हाँ। 80 160। मेरा गुजारा हो नहीं रहा, दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, दवाइयों से बचा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ, दवाई अगर ना, दवाइयाँ भी महंगी हो गई, सब कुछ चीज महंगी हो गई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किराया देना है, आखिर दवाई ले लिए।
प्रीति, जिस तरह हम देख रहे हैं भावुक इस वक्त थोड़ा हो गए हैं, हम उनसे आगे की बात जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल उस वक्त भी रहा होगा शायद, इसी वजह से नंदलाल जी बाबा हमारे पूर्व सैनिक जो हैं वो उस दिन भावुक हो गए। बाबा, कितना पैसा आप निकाल पाए? आपके खाते में कितना पैसा था और कितनी बार में निकाल पाए आप? मैं गया 6 दफा। अच्छा, 6 दफा गया, 6 दफा आया वापस, क्योंकि 2-3 दिन बैंक बंद था। मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को कोई बताता नहीं है। बुढ़ा आदमी, गलीज आदमी समझ के कोई बात नहीं करता मेरे साथ। बुढ़ा आदमी, बुढ़ा तो सबने होना है, क्या पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, इनकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सर, आप पूछ पाएंगे कितनी बार में पैसे निकाल पाए ये? आप कितनी बार में पैसे निकलवा सके हो? कितनी बार पैसे कितनी बार निकलवाए हैं आपने? 2 दफा। बताओ। 2 दफा, 2 दफा। एक दफा 5,000, एक दफा दिया 5,000, एक दफा 10,000 दिया। सर, ये ही बार बार क्यों गए? क्योंकि इतने उम्र दराज हैं, आप भी इनकी फैमिली से हैं, और बाकी लोग क्या फैमिली में नहीं है जो इनके साथ जा पाए या इनके लिए जा पाए? नहीं, बाकी फैमिली जो है ना ज़रा दूर रहती है। वो मतलब उनका अपना बिजनेस है, वो उनके पास ज़रा टाइम नहीं होता, इसलिए वो नहीं जा सकते। अच्छा, इनका अपना परिवार, बीवी, बच्चे कहाँ रहते हैं? नहीं, बीबी की डेथ हो चुकी है, मेरी चाची की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। हाँ। बेटी है उसकी, इन्होंने शादी कर दी है। वो अच्छा, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद रहते हाँ जी। उनको कोई अगर ऐसी दिक्कत होती है तो मेरे को फोन कर देती है, भाई भैया ऐसे पापा के पास चले जाना। बेटी मदद कर रही है, बेटी मदद कर रही है। 8,000 हर महीने भेजती है अपने बच्चों में से। अब फरीदाबाद रहती है, दिल्ली का एरिया हो गया, हाँ जी। अब वहाँ भी खर्चा है, उनको पढ़ाना लिखाना भी है, उनको सब कुछ करना है। प्रीति, ये देखिए, इस तरह की बात हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग इंसान जिसका परिवार उसके साथ नहीं है, दूर रहता है, मजबूरी है, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। जिस घर में हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये घर भी किराए का है, ये यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, इसका रेंट देना होता है। अकेले रहते तो खाना बनाने के लिए जो हेल्प इन्होंने रखी हुई है उसको भी पैसे देने होते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब बार बार इस लाइन में इस तरह इतनी सारी दिक्कतों को देखते हुए जब झेलते हैं, और उसके बाद जिस तरह की राजनीति होते हम लोग देख रहे हैं, वो सच में दुखद है, दुखी करने वाला है। और नंदलाल जी ने कभी शायद शीतल सोचा नहीं होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, बैंकों में इस तरह अपने ही पैसों के लिए धक्के खाने होंगे। हमारे साथ यहाँ पर भीड़ मौजूद है, और भीड़ में हर वो आम आदमी जो अपनी गुजर बसर के लिए परेशान है। राजनीतिक पार्टियां बेफिक्र नजर आ रही हैं, लेकिन आम आदमी रोज फिक्र करता है और एटीएम के बाहर लग जाता है। इस बड़े फर्क को कैसे देखते हैं आप? मैम, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर डेली चक्कर लगा रहा हूँ सारे एटीएम पे। अट्टा मार्केट में सेक्टर 18 में मैं घूम कर जाता हूँ, देखता हूँ, लाइन में भी लग चुका हूँ 4-5 बार, लेकिन आज तक मेरे को कोई अमाउंट प्राप्त नहीं हुई है एटीएम से। कई बार मैं यहाँ पर चक्कर, अभी भी मैं निराश लौट कर जा रहा हूँ। पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मार्केट में। राजनीतिक पार्टियों के तमाम लोग हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैम, इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये लोग कौन सी पार्टी से, सबसे पहली बात आती है। सारी पार्टियों के आप पूछिए। मैम, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों की वजह से ही आम जनता को आज की डेट में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के लिए कुछ नहीं करते ये लोग। तो आम आदमी के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर काफी निराशा है, और वो निराशा किसी एक पार्टी के प्रति नहीं, वो हर उस पार्टी के प्रति है जो समय समय पर सत्ताधारी तो रही है, लेकिन लोगों के लिए वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई है। और एक बार फिर से हम वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी, वाजपेयी साहब एक सवाल पूछ रहे थे कि बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था, और अगर जल्द नहीं हो पाया तो बहुत ज्यादा किरकिरी भी हो सकती है। मैं वाजपेयी जी की बात का रेस्पेक्ट करता हूं, और इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड इनफ। जब हम कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन वो बढ़िया काफी नहीं था। जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन के दिन निकलते गए, वैसे वैसे डायनामिक चीजें चेंज होती गई, और उसके हिसाब से अब माहौल में बदलाव लाया जा रहा है, पॉलिसीज बन रही है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है बीजेपी सरकार। देखिए, बीजेपी सत्ता के अहंकार के चश्मे से देखेगी तो आउटस्टैंडिंग ही दिखाई देगा। कोई अहंकार जनता नहीं से है, पूछिए जनता के कि लोग बीच में सुबह रह के आकर रोज जनता से अपना बात करते हैं, पूरे दिन की और दिहाड़ी उनके खराब दिल की करता बात है, करते हैं। मजदूर आदमी लाइन में पॉलिटिकल पार्टी का आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी के तमाम जो चंदा है, तमाम जो पैसा है, वो सूचना के अधिकार के तहत क्यों नहीं आना चाहिए? आम आदमी जानना चाहता है। कितनी जनता ने पिछले 5 साल में टमाटर 5 रुपए जानना किलो का चाहता खुदरा है। भाव आप देखा बताइए होगा। वैभव जी, आप बताइए कि अभी तक जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से आपको कितना चंदा मिला? क्या इसका एक आपके पास डेटा है जो आप अभी जनता को देंगे?
मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन यदि डेटा है, आरटीआई के दायरे में है, इलेक्शन कमीशन पे आरटीआई लग सकती है, पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन के पास जमा रहता है, पार्टी समय समय पर पब्लिश करती है लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरह डिफरेंट डेटा है, नकद कितना मिला और कितना बैंकों में तो होना पड़ेगा, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग मैंडेटेड है, हर पॉलिटिकल पार्टी का होगा। आप अगर नहीं आप डिक्लेयर कर सकते हैं उसे, अगर आरटीआई लगती है तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी सब कुछ है। प्रीति जी, पिछले एक साल पहले से बढ़ा है 8 तारीख के बाद से या घटा है? चंदा पार्टी को, हाँ। मेरे को उसकी नॉलेज नहीं रहेगी। आप आरटीआई मैं समझता हूँ पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी के पास जो लगभग 1000 करोड़ रुपए आया, उसमें से 700 करोड़ 20,000 से कम के डोनेशन का है। एक साल के अंदर का, एक साल आपकी वेबसाइट है, आप जरा चेक कीजिए। और जो ये फेयर एंड लवली पार्ट 3 योजना आई है, ये उसी लिए आई है कि बीजेपी का जो चारों तरफ से पैसा बचा हुआ था वो पार्टी फंड के रूप में अब पूरी तरह से अंदर जाएगा बैंकों के अंदर। और इसीलिए इन्होंने ये योजना लेकर आए हैं। पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी अर्थव्यवस्था को चौराहे पे खड़ा कर दिया। 2014 के बाद तो आपके आंकड़े है ही नहीं, आपके मनी फ्लो। मैं समझता हूँ 2014 में जितना चुनाव के अंदर ब्लैक मनी यूज हुआ मोदी जी ने किया है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में इतना ब्लैक मनी कभी यूज नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ब्लैक मनी की पूरक हो गई है। ब्लैक मनी बराबर है भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए आरटीआई के दायरे में? एक बात समझ लो, आरटीआई के दायरे में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये विषय आज नहीं है। आज विषय है कि जनता क्यों परेशान है, और जनता को भी ये समझना पड़ेगा। जनता के मन का ये सवाल है जिसे मैं रख रही हूँ आपके सामने। तो आरटीआई में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, डिसाइड होगा तो आरटीआई में लागू हो जाएगा। लेकिन वो सवाल नहीं है, सवाल आज जनता का है। 1 जनवरी आने वाली है, 50 दिन पूरे होने वाले हैं, उसके बाद क्या हल बनेगा ये जनता का सरोकार है। लेकिन जनता को एक बात समझनी चाहिए कि इतना बड़ा काम जो मोदी जी ने किया है, ये किसके लिए किया है? ये कोई पैसे वालों के लिए नहीं किया है, ये जनता के लिए किया है, जनता के लिए काम किया है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या इतनी दूध की धुली हैं कि उन्हें आयकर में छूट दी जानी चाहिए? अभी अगर आप हाल ही की एडीआर रिपोर्ट देखें फाइनेंशियल ईयर 2015 की, तो कांग्रेस का 83% अनडिस्क्लोज्ड है और 67% बीजेपी का जो डोनेशन है वो अननोन सोर्सेस से आ रहा है। तो क्या अगर 20,000 के दायरे में फ्री हो जाता है, टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा, तो ये अपने 10 लाख करोड़ जितने भी पैसे आएंगे ये सब अननोन हो जाएगा। एक तरफ आप देश की जनता को लाइनों में लगवा रहे हैं, उनके लिए अलग रूल और नेताओं के लिए अलग रूल, ये दो मुही चाल नहीं चलनी चाहिए। दो तरफा फैसला आखिर क्यों नजर आ रहा है? आप बहुत सारी जनता से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन मुंबई भी जाना पड़ेगा। हमारे संवाददाता दिनेश है झावेरी बाजार में। दिनेश, यहाँ पर माहौल बहुत गर्म है, लेकिन आप बताइए 7 हफ्तों बाद हालात क्या है नोटबंदी के बाद मुंबई में, झावेरी बाजार में, जहाँ रौनक ही रौनक रहती है? देखिए, रौनक हुआ करती थी जब तक नोटबंदी नहीं थी, लेकिन नोटबंदी के बाद से झवेरी बाजार की रौनक चली गई। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर कतारों में खड़े रहते लेकिन अंत में खाली हाथ लौटते। भाई साहब, मुझे बताइए, जिस तरह का आप जो फैसला लिया गया कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाएगा, 500,000 ले सकते हैं, उस पर आयकर की भी छूट है, उसे आप किस तरह देखते हैं? ये सरासर गलत है, क्योंकि जो भी है इसमें जो कानून बनाना चाहिए देश में वो सबके लिए एक जैसा बनना चाहिए। और लास्ट वाल पे मोदी जी 6 मारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लास्ट पार्टियों में देकर आप अपने नोट को वाइट कर लो, क्योंकि बहुत से अभी भी पब्लिक के पास नोट जो हैं वो पूरी उनकी कमाई बैंकों में जमा नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आम आदमी बैंकों में जमा कर। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग नियम, आम आदमी के लिए अलग नियम, इसे आप किस तरह देखते हैं? एक्चुअली ऐसा देखा जाएगा तो ये सब गलत है। कानून जो होना चाहिए ऑल हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, ये सब मुझे गलत लग रहा है। ये आम आदमी के साथ में खेल खेला जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आम आदमी के साथ खेल खेला जा रहा है, आपको क्या लगता है भाई, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो राजस्थान से इमिटेशन का काम करता हूँ। आज हमारे व्यापारी के पास हम जाते हैं तो हमको सिर्फ 500 और 1000 के नोट देते हैं, और उनसे बोलेंगे 2000 के नोट देते हैं वो, तो हम जाएँ तो लेके कहाँ जाए उनको छुट्टा कराने के लिए? बिल्कुल, कहाँ छुट्टा करने जाए। देखिए, तो ये हालत मुंबई की है जहाँ पर लोगों को आज भी जो खासतौर पे जो छोटे व्यापारी वर्ग है उनके पास 500,000 मिलते हैं, लेकिन वो उस पैसे का क्या करे, बैंक में जमा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी घंटे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो सरकार का फैसला, उसे दोहरा मापदंड के तौर पर मुंबई के लोग देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर नियम हो तो सबके लिए एक हो, राजनीतिक दलों को इस तरह से छूट देना सही नहीं है। जी प्रीति।
बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो यहाँ की जनता भी कह रही है कि दो मुंही चाल कैसे चलेगी। ऋचा जी इस बात को रख रही थी, लेकिन आम आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अलग नियम कायदे और हमारे लिए अलग, हमारे लिए ऐसे नियम कायदे कि हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और हाथ फिर भी ठन ठन गोपाल। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नोटबंदी की बेफिक्रे आप देख रहे हैं और आप ये भी खुद समझिए कि बेफिक्रा कौन है, राजनीतिक पार्टियां, ये भीड़, या फिर जो इस वक्त लगातार सवालों से जूझ रही है। कुछ सवाल ये लोग करना चाहते हैं सीधे पॉलिटिकल पार्टी से। पहले आप बताइए क्या सवाल, कहाँ गए भैया? हाँ बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम एक ये है मैम, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ और मैं सेक्टर 18 की बैंक में गया था HDFC में। वहाँ पे क्या हुआ मैम, 10,000 मैंने अमाउंट भरा, उसमें जो 10,000 काट करके उन्होंने क्या किया, चार्जर डाल दिया। ठीक है, मैं बाद में गया वहाँ पे, कुछ लोग देखा मैं चार्जर मेरे साथ में लेकर के गए, उन्होंने क्या देखा कि वो जानने वाले थे, उनका 24,000 कर दिया अपनी तरफ से। फिर मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर ये क्या चीज़ है, किसी का 24 हो गया, मैं तो 10 ही नहीं हुआ पूरा, प्रॉब्लम क्या है सर? अभी मैं उस दिन गया, उस दिन 4,000 मिले, फिर मैं आज गया, आज तो बिल्कुल भी दिया ही नहीं। यानी धांधली हो रही है। वैभव जी, ये धांधली क्यों नहीं रोकी जा रही है? लगातार शिकायतें मिल रही है, लोग अमूमन जूझ रहे हैं इस हालात से। धांधली बिल्कुल हो रही है और मेरे ख्याल से सिस्टम कहीं पे उपचुक कर रहा है और मेरे ख्याल से पिछले 6 दिन में हम ये भी देख रहे हैं कि कितना 400 करोड़ रुपए के लगभग तो सीज किया गया है और कितनी FIRs और कितने अरेस्ट लागू हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जनता की आवाज पहुंचते हुए समय लग रहा है, लेकिन जो समय हमने सोचा था उससे बहुत कम लग रहा है और जैसे जैसे आगे आने वाले दिन हो रहे हैं स्थिति सुधरती जा रही है। मैं आज एक टास्क फोर्स का रूम देख के आया जिसके अंदर मिनट टू मिनट खबर आ रही है और मिनट टू मिनट सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से काम हो रहा है, जनता साथ दे रही है। जनता से माफी चाहता हूँ कि जनता को परेशानी हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या वाकई कौन पूछ रहा था 50 दिन बाद भी क्या हालात? हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर, आपने जो समय सीमा दी थी वो समाप्त होने वाली है लगभग, लेकिन मैं देख रहा हूँ भीड़ कम नहीं हो रही और बढ़ रही है बैंकों के बाहर। क्या आप स्थिति को सुधार पाएंगे इस 50 दिन के बाद? मुझे तो नहीं लग रहा आपके किसी भाजपा की ओर से ऐसा आश्वासन कि आप स्थिति को सुधार पाएंगे। ये तो आपने आलोक जी वाला सवाल कर दिया। क्या आपको, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको ये पता है कि आपका डेबिट कार्ड दूध खरीदने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है? आपको क्या है, आप यूज करते हो? लोगों को है जानकारी, लेकिन जो नहीं है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझ वैभव जी, इस बात को समझना होगा कि लोगों की जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो नहीं खत्म हो रही है। 50 दिन अभी कंप्लीट हुए नहीं है, 50 दिन अभी कंप्लीट हुए नहीं है। टास्क फोर्स फायर की तरह काम कर रहा है ऑलरेडी और 50 दिन जब कंप्लीट होंगे तब हम वापस जनता के बीच आके तब हम वापस रूबरू होकर पूछ सकते हैं। 50 दिन के बाद अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। आलोक जी, 2.5 साल से सपनों में जी रहा है पूरा देश, अच्छे दिन ऑलरेडी आ रखे हैं। 50 दिन के तो 10 दिन और पूरे हो जाएंगे। खुदरा भाव में उसका कारण ये है कि कोई परचेसिंग पावर नहीं है। किसान रो रहा है कि अरे भाई किसान रो रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं, भाजपा झूठ बोलते हैं। 10 क्विंटल जला दीजिए, 30 रुपए किलो खरीद के रखे आए हूँ मैं अपने घर पे अभी। एक बच्चा है हमारे साथ, वो बहुत देर से खड़ा हुआ है, कुछ पूछना चाह रहा है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोलो। हाँ बोलो। मतलब कि मैम रोज मैं अपनी मम्मी के साथ आता हूँ, लाइन में लगता हूँ, तो मैम कई बार पैसे मिलते तो कई बार नहीं मिलते। लेकिन मैम ये जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऐसे मैम पैसे आ रहे हैं बिना लाइन के मैम लगे आ जा रहे हैं। हमसे हमारे बीच में सबसे उम्रदराज पैनलिस्ट है, उन्हीं से इस क्यूट बच्चे का सवाल का जवाब। बच्चे इसका जवाब ये है और जनता को भी समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, बड़ा काम है तो क्या सुनिए, बात सुनिए, बड़ा काम है तो बैंक बात सुनिए, बड़ा काम है का क्या मतलब है? तो सही, बड़े काम का क्या मतलब है? सुनिए ना, बड़ा काम है दोनों के नहीं तो कैसे बड़ा काम है तो मुझे थोड़ी होगी। बड़ा काम होगा तो काली बजाइए। सुनिए, ये बच्चा बात सुनिए करके बच्चे को ही समझा रहे हैं। बच्चे कब तक करेंगे देश का? देखिए, ये बड़ा काम होता है, इसको सुधारने में गुलाबी मोदी जी ने 50 दिन का टाइम मांगा है। 50 दिन के बाद अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो हो सकता है कि और कोई ये दोबारा से कोई बात सोची जाए। देखो, मोदी जी 24 घंटे 7 घंटे काम करते हैं और उन्होंने सबको जनता को वादा किया है कि ये सब काम आपके लिए हो रहे हैं। इससे अल्टीमेटली जनता को क्या फायदा हो रहा है, पहले ये समझने की जरूरत है। करप्शन फायदा हो रहा है, करप्शन पूरी तरीके से हट जाए। जनता के लिए एक रूल और नेताओं के लिए दूसरा रूल, ये बहुत गलत हो रहा है। कानूनों की आड़ में अगर मोदी जी नेताओं के काला धन सफेद करेंगे तो जनता भाजपा के नेताओं को चप्पल निकाल के
इसी तरह मारेगी जैसे बुलंदशहर में आज महिलाओं ने पिटाई की है। चलिए उम्मीद करते हैं कि 50 दिन बाद हालात सुधरेंगे। बहुत सारे और सवाल है लेकिन समय की बहुत कमी है। आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।